अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा वाइट चने का पुलाव। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मैं आपसे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। दरमियाने साइज़ का ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। एक बादियान का फूल ऐड करेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। एक ऐड कर देंगे बड़ी इलायची। एक मैंने छोटे साइज़ का तेज़ पत्ता लिया था, तोड़कर ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद ऐड कर देंगे लौंग। 3 से 4 अदद ही ऐड करेंगे हरी इलायची और 1 चाय की चम्मच के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इन खड़े मसालों को भी हमने ऑयल में क्रैकल कर लेना है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने की चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 खाने की चम्मच के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट। इन्हें हम अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे सूखे धनिया का पाउडर और 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक। अब मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। मसाला भूनते ही इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटे साइज़ के स्लाइस में कटे हुए टमाटर। टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है। यहाँ पर मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। 1 पाव के बराबर ऐड करेंगे वाइट चने। चनों को मैंने रात भर के लिए भिगो लिया था और फिर सुबह इनमें नमक ऐड करके इन्हें बॉईल कर लिया था, ठीक है। आधा कप ऐड करेंगे दही। चनों को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से कुक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए स्पेशल सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब हम आंच हल्की कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए। जो मसाला ये अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे चावलों के लिए। मैंने चावल लिए हैं आधा किलो चावल को नाप लिया था। ये 1 गिलास के बराबर बने थे, तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 गिलास के बराबर पानी, ठीक है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आपने नमक टेस्ट करके ही ऐड करना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने बॉईल आने देना है। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा हम ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर चावल। चावल को मैंने पहले ही सोक होने के लिए रख दिया था। अब चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि चावल सारा पानी एब्जॉर्ब कर लें और अच्छी तरह से कुक हो जाएं, ठीक है। आप देख सकते हैं चावलों ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये कुक हो चुके हैं। अब चावलों को हम दम देंगे। इस साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। दम के लिए इस पर हम ऐड करेंगे पुदीने के कुछ पत्ते। इससे पुलाव का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। आंच हम हल्की कर लेंगे और इसे 10 से 12 मिनट का दम दे देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार सा वाइट चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। अब इस चना पुलाव को हम एक प्लेट में सर्व करते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा स्पेशल सा डिलीशियस सा वाइट चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। ये चना पुलाव बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।